I do agree with you whatever you have said कि we will have to take strong steps towards Right, this ma'am. कि हमें बहुत सारे सामाजिक संगठनों का साथ लेना चाहिए, इसके लिए हमें बहुत सारे एनजीओज का साथ लेना चाहिए Right, और ma'am. व्यापक स्तर पर प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे कि इस तरीके के भेदभाव मिटे। यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी, जैसे हमारी बहन कह रही थी कि पहले ये चीजें थी अब ये नहीं है, तो थोड़ा सा शायद अच्छा ना लगे राजनीतिक हमारे मित्रों को कि जब हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी के जब नेता लोग बात करते हैं, वोटिंग कैंपेन्स में जाते हैं, तो जो चुनाव के वोट है वो जातिगत आधार पर देखे जाते हैं। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का क्या मतलब मैं समझूं, आप बताइए, आप इनसे पूछ लीजिए कि इसका क्या मतलब है। क्या ये जातिगत आधार पे नहीं है कि ब्राह्मणों के वोट इनको मिलेंगे, पिछड़े हमें वोट दें, दलित हमें वोट दें, अल्पसंख्यक हमें वोट दें, राजपूत इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियों की मुझे लगता है कि जिम्मेदारी सबसे बड़ी है, हमें जब तक वो इस दिशा में कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि भाई उनके फॉलोअर्स सुन रहे हैं ना, सारे सुन रहे हैं कि भाई हम यादव हैं, यादव जी कह रहे हैं हमको वोट देना है तो हमको वोट देना है, दलित है हमको सारे मायावती जी को वोट देने। तो राजनीतिक पार्टियों की जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब तक राजनीतिक पार्टियां इस दिशा में काम नहीं करेंगी। सिर्फ कहने से नहीं हो जाता कि ये सब खत्म हो गया, अगर खत्म हो गया तो जब हम एग्जिट पोल के रिजल्ट्स देखते हैं तो ये सारी चीजें फिर हमें दिखाई देना बंद हो जाना चाहिए ना मित्र, क्यों नहीं बंद होता है। तो हमारे देश से ये खत्म नहीं हुआ है, जब भी लाभ लेना होता है तो हम ये वाली बातें कर लेते हैं और जब कुछ मुसीबत आके खड़ी हो जाती है क्योंकि हमें लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब हमारी जवाबदेही बन रही, तो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हम पीछे हट जाते हैं कि नहीं ये सब कुछ नहीं है, हम इन सब चीजों का समर्थन नहीं करते। तो यहाँ पे एक देश और एक कानून ही होना चाहिए, सभी राजनीतिक पार्टियां मिल करके इस चीज को मतलब स्ट्रांगली आगे बढ़ाएं, कहें कि